जो है कॉलेज की लड़कियां रिलेट कर पाएंगी। आज के ज़माने की है, कॉन्फिडेंट है, सेल्फ अश्योर्ड है, उसे पता है कौन सा लड़का किस इंटेंशन से आ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को समझ पाएँ। तो हम सॉरी, सूरज जी इसका जवाब ढंग से दे पाएंगे? फाइनाइट नहीं है, क्योंकि कहानी का बेस ही ऐसा है कि ये तो अध्ययन है, ये तो चलता जा सकता है। बट डेफिनेटली जिस किस्म से हम काम कर रहे हैं, जिस किस्म से जी कर रहा है, जिस किस्म से दीपक जी कह रहे हैं, कि जब ऐसा लगेगा कि नहीं ये जो कहना है वो हो गया, पियाल बेला बंद करेंगे, दूसरी कहानी लाएंगे, बिकॉज दैट इज़ वॉट वी रियली ओ टू आवर ऑडियंस इफ़ यू हैव टू रिस्पेक्ट टेलीविजन। एक बात मैं इंश्योर करता हूँ कि कहानी, अब आप पूछिए मत वो क्या है, कहानी का एंड पॉइंट क्या है, कहाँ ख़त्म होगी, ये सूरज जी के दिमाग में पक्का है। वो कब आएगा आप भी नहीं बता सकते, लेकिन वो एक पॉइंट है, वो घुमाते नहीं रहेंगे हम लोग। My question is for Surajji, Dharini from Telecheck.com. That is where, Rashtriya as a family comes. Because we always look at each other's benefit for the first, before we take any decision. So it was a decision. I spoke to Deepak ji respected our opinion. Deepak ji said, no, 8:30 is our time. I spoke to Kavita said, please go ahead, it is our time of Yahan Main Ghar Ghar Kheli. So that is the joy of being in such a family, So it's been a decision we all took, and we are all happy, and we are all wanting a good show to get into good space. That is most important. हेलो, आरती सक्सेना। बर्गर के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ हीरो से, तो मतलब मेरा पूछना ये था कि आज के युग में मेनका और विश्वामित्र की कहानी यूथ को कितना खींच पाएगी? देखिए, मेनका और विश्वामित्र सिर्फ एक रूपक है, सिर्फ एक सिंबल है, क्योंकि एक कहानी का एक इट्स लाइक अ प्रीलूड, लाइक अ बिगनिंग। बेसिकली कहानी आज की है और आज के दौर की है। एक लड़का जो आज किंडल पे है, सब कुछ है, गूगल करके हर चीज़ पढ़ता है, गर्ल आज की है, आज की इंडिपेंडेंट गर्ल है। सो बिल्कुल आज का यूथ है। और मैं मानता हूँ, लोग कहते बिगड़ रहे हैं यूथ, कोई बिगड़ता नहीं है। हम लोग ऐसी धारणा बांधते हैं, वही इनसिक्योरिटीज़ है, वही कॉम्प्लेक्सेस हैं, सब कुछ वही है। और आज चैलेंज हमारे लिए है कि कैसे हम आज भी यंगस्टर्स को वो वैल्यूज़ वाला, वो गुड मैसेजेस वाले शोज़, फिल्म्स बना सकें। दैट इज़ आवर बिग चैलेंज एट राष्ट्रीय ऑल्सो टुडे। और सूरज जी, एक पर्सनल सवाल है कि आपने मतलब फिल्म इंडस्ट्री में करोड़ों के जो एक्टर्स हैं, लोग करोड़ों रुपए लेते हैं, लेकिन आपकी फिल्मों को वो मंदिर मानते हैं और खुद को भक्त। तो आपके काम करने की स्ट्रेटेजी क्या है कि हर आर्टिस्ट आपको दिल से रिस्पेक्ट करता है? आप तो सीक्रेट पूछ रही हो उनका, ट्रेड सीक्रेट कैसे बताएं? It is just family, just ma'am. I believe if you give respect, you get respect. That's all. You have to give. I think हर चीज़ का अपना रस है. We must respect. वो भी बनाने में बहुत मुश्किलात होती है. फिल्में भी होती थी तो एक ज़माने में सब चलती थी। धर्मेंद्र जी की एक्शन चलती थी, राजेश खन्ना जी की रोमांटिक चलती थी, दारा सिंह जी की फिल्में होती थी। तो वहाँ जब एक्सेप्ट करते हैं तो वाई शुड वी ब्लेम टेलीविज़न? जब लोग देखते हैं तो वी ऑल वांट टू सी सम थिंग्स एट करेक्ट टाइम। मंदिर जाएंगे तो सुबह जाएंगे, शाम को जाएंगे, रात को अगर कोई बोले तो मंदिर तो आए। सो इट्स लाइक दैट. सो आई थिंक एवरी शो शुड बी मेड वेल, गिविंग जस्टिस. हॉरर भी बननी चाहिए, सब बननी चाहिए। जो मेकर इज इंस्पायर्ड टू मेक, प्लीज मेक. सूरज जी, इमरान है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पियाल बेला के लिए। जिस मेरा सवाल ये है कि इसके पीछे कितनी रिसर्च की गई है। मैं जयपुर से हूँ, कुछ टाइम पहले आपने सुना भी होगा पद्मावती को लेकर एक बड़ा मामला उठा था। इसके पीछे कितनी रिसर्च की गई है कि कहानी में कुछ तब्दीलियाँ लेके आए हैं
ऐसा कोई रिसर्च ज़्यादा 8 साल आपने बताया कि आपने काफ़ी रिसर्च की है, उसमें कुछ चेंजिंग लेके आए हैं? जैसे कि आपने बताया विश्वामित्र और मेनका की प्रेम कहानी है, तो इससे कुछ कहानी में कुछ तब्दीली लेके आए हैं? आपने बताया विवेकानंद का जो नाम आपने लिया है, नरेंद्र को सोच के लिया है, मैं जानना चाहूँ। देखिए, ये कहानी हिस्टोरिकल नहीं है, माइथोलॉजिकल नहीं है, मेनका विश्वामित्र की नहीं है। आज की कहानी है, आज के बच्चे हैं, आज के लड़के लड़की हैं, आज का परिवार है, आज का कुटुंब है। और रिसर्च सिर्फ जो वक्त लगा है वो एक्चुअली अंदर झांकने में लगा है, वो किरदार बनाने में लगा है, वो सिंप्लिसिटी लाने में लगा है। वो इसलिए रिसर्च में टाइम है। अगर आप कहें रिसर्च इज़, आज के जो यूथ हैं वो इस अध्यात्म को, जो इन्होंने कहा, उसको कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, उसमें टाइम लगा है, ताकि सिंपल चीज़ें सिंपल तरह से कही गई, अच्छी लगेगी और उसमें ह्यूमर रहे, उसमें थोड़ा सा रोमांस रहे, ताकि सबको समझ में और सब लोग थोड़ा थोड़ा एंजॉय करें। ताकि ये बहुत गहरी बात है, गूढ़ बात है, उसको कैसे मुलायम तरीके से, सो इट शुड बी स्पिरिचुअल लव, इट शुड बी सिंपल लव, उसमें वक्त लगा हमें। हाय शीन, माय क्वेश्चन इज फॉर यू दिस साइड। आप बहुत देर से चुप बैठी हैं तो आई थॉट आपसे भी बात हो जाए। सूरज जी के साथ काम करना कैसा रहा? मतलब डर था, कुछ था कि मतलब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो डांट पड़ सकती है, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, ये तो मुझे अभी भी लगता है कि मैं बार बार राहुल से पूछती भी रहती हूँ कि मैं पूजा कर रही हूँ, पूजा हूँ ना मैं, आपको लगता है ना? तो वो भी यही कहते हैं कि जस्ट बी योर सेल्फ, बिकॉज पूजा इज़ आज की लड़की। तो फिर मेरा वो डर चला गया, लेकिन मुझे डर बहुत ज़्यादा लगा था। मैं ऑडिशन देने आई थी, मैंने सोचा नहीं था बिल्कुल भी इस तरीके का कुछ कैरेक्टर करने की मुझे मिलेगा। बट और विशेष जी ने मुझे बहुत टाइम तक बिठाया था ऑडिशन रूम में, और मेरा दिल बहुत तेज़ की धड़क रहा था। मैं बस प्रे कर रही थी कि पता नहीं क्या बोलेंगे। बट आई एम सो ग्लैड एंड मैं जस्टिस करूँ इस रोल को, बस मैं वही चाहती हूँ। और सर थैंक यू, दिस आई एम लिविंग माई ड्रीम। बस मुझे नहीं पता कि, बस आई एम वेरी ग्लैड। थैंक यू। सूरज जी, आपके जीत और पियाल वेले सीरियल में संगीत कैसे करके आएंगे? हमारे म्यूजिक डायरेक्टर टाइसन बैठे हैं यहाँ। टाइसन एक बार हाँ खड़े होंगे प्लीज़। राघवेंद्र का है एंड बहुत, क्योंकि राष्ट्रीय एंड म्यूजिक गो टुगेदर। सॉरी, यस हाँ। और बहुत मेहनत हुई है गानों पे, और हाँ जी बिल्कुल। आप जब आप गाने सुनेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे ये गाने क्या है। हाँ जी, सब नए गाने हैं, और आज का साउंड करेगा आप लोग को, तो बाकी सुनने से आप पता चल जाएगा। थैंक यू। Friends, we could go on and on, but I think सारांश जब बनी तो उस समय ये माध्यम नहीं था धारावाहिक का। आज इतना प्रोफेशनल, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हमारे पास है, तो एक्चुअली इतनी कहानियाँ और कहने को है। एंड जब इतना टाइम मिलता है, साल भर मिलता है हमें टू टेल, सो अभी एक्चुअली हम लोग यहाँ से निकल नहीं पाए। अगर आप देखें तो हर घर में कहानी है, हर खिड़की के अंदर जाके तो कहानी है, अपने अंदर जाके तो कहानी। तो देयर सो मेनी स्टोरीज टू बी टोल्ड। तो ऑनेस्टली वी आर येट टू फिनिश आवर स्टॉक फॉर सीरियल्स। बस मेरा कैरेक्टर जो है कॉलेज की लड़कियां रिलेट कर पाएंगी। आज के ज़माने की है, कॉन्फिडेंट है, सेल्फ अश्योर्ड है, उसे पता है कौन सा लड़का किस इंटेंशन से आ रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को समझ पाए। तो हम कैसे समझते हैं और कितना समझ में आता है, जो ये है वो है पियाल वेला, और थोड़ा स्पिरिचुअल है, और उसके बारे में पूछिए। कैसा है कि हमारे शो में एक सारे एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो तो हैं, दैट इज़ रोमांस, ड्रामा,
कॉमेडी, बट इन सबसे एक नई बात जैसे शी ने बताई वो है स्पिरिचुअलिटी। तो ये सब में स्पिरिचुअलिटी आई थिंक ये हम सब में होती है कहीं ना कहीं, बस वो हमें पता कभी कभी हमें पता भी नहीं होती है, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। एंड नरेन एज अ कैरेक्टर दिखने में हम मतलब सब एक जैसे ही लगेंगे, बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं लगेगा उसे देख के। ऐसे कोई बोलेगा नहीं यार नहीं ये कुछ अलग है, कुछ नहीं, ही इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन उसके जो विचार है, उसकी जो सोच है, वो नॉर्मल लड़कों से काफ़ी अलग है, एंड लोग उसे समझ नहीं पाते। और तभी उसके लाइफ में एक ऐसी लड़की आती है एक दोस्त बन के, और वो उसे फिर समझती है और उनकी कहानी कैसे अनफोल्ड होती है, यही है प्यार मेरा। अच्छा, वैसा देखा जाए तो आप दोनों के डेब्यू शो है बिग ब्रेक तो यस। यस। सो आप मराठी मूवी के एक्टर हैं, तो डेली सोप में मतलब आना? नहीं, मैंने इसके पहले डेली सोप भी किया है। आई हैव डन अ मराठी डेली सोप ऑन कलर्स मराठी, और इसके बाद मैंने मराठी फिल्म्स किए हैं। बट या इट्स फॉर मी, इट्स लाइक टीवी हो या फिल्म हो, जो कैरेक्टर होता है वो जितना मज़ेदार हो, लाइक इट इज़ ऑल अबाउट इट। मुझे नहीं लगता कि जो प्लेटफॉर्म है उससे मुझे इतना फ़र्क पड़ता है। आपने कैसे डेली सोप को चुना? मैंने कैसे डेली सोप को चुना, इससे पहले मैंने कॉलेज में थिएटर भी किया है, नुक्कड़ नाटक भी किया है, और उसके बाद मुझे लगा कि रियल लाइक अभी यहाँ पे वी आर एक रियल फील होता है ना डेली सोप में, रियल एक्टिंग, तो वो करने का मन था और ऑडिशंस दिए, और अब मैंने चुना नहीं, उन्होंने मुझे चुना। मैं तो बोल रही थी, लाइन में खड़ी थी कि चुन लो। अच्छा, वैसे देखा जाए तो बाइक एक ऐसी चीज़ है जो हर अभी के टाइम में सभी यंग चला लेते हैं, लेकिन आपके बारे में थोड़ा जान के कुछ अलग ही लग है। यार मेरे कॉलेज के दोस्त तो आज तक मैं मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा लड़का हो लड़की मैं पीछे बैठ के आया हूँ हर बार। नहीं ऐसे कुछ नहीं है, बट मुझे हाँ थोड़ा सा डर लगता था बाइक चलाने के लिए। अभी थोड़ा थोड़ा सीखा हूँ, तो हाँ अभी सीख जाओगे, सीख जाऊँगा। तो फाइनली हम व्यूअर्स के बारे में पूछेंगे जो आपसे कनेक्ट होने जाने, तो उनके लिए कुछ कहिए। राजश्री का फैमिली ड्रामा शो है, लेकिन अलग है, और इसमें आपको सब कुछ देखने मिलेगा, तो डेफिनेटली डू वॉच पिया अलबेला 6 मार्च से 8:30 बजे। थैंक यू।